हेलो एवरीवन, वेलकम टू अनफिल्टर्ड ओपिनियन एन इनिशिएटिव बाय अनअकैडमी। आज मैं कुछ प्रश्नों के जवाब देने की कोशिश करूंगा जो एस्पिरेंट्स के द्वारा बहुत बार पूछे गए हैं। नाउ लेट्स सी द फर्स्ट क्वेश्चन एंड आई विल ट्राई टू आंसर ईच एंड एवरी वन ऑफ देम। फर्स्ट क्वेश्चन सेज दैट व्हाट मेक्स द यूपीएससी सीएसई टफेस्ट। खैर दिस एग्ज़ाम इज़ एक्चुअली नॉट दैट टफ अगर आप इसके साथ एक प्रॉपर स्ट्रेटजी, गाइडेंस और प्लानिंग का अप्रोच रखें। टफनेस फैक्टर कैन बी सीन इन द परसिवरेंस इन द माइंड ऑफ द एस्पायरेंट्स। खास करके ऐसे कोई भी कैंडिडेट जिनके पास पेशेंस लेवल नहीं है उनके लिए बहुत टफ होगा। बाकी अगर आप मेंटली स्ट्रांग हो और आप स्मार्ट वर्क करने की कोशिश करोगे तो ये एग्ज़ाम उतना टफ नहीं है। सेकेंड क्वेश्चन में पूछा गया है, व्हाट इज़ द रोल ऑफ एनसीईआरटी एंड ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स इन द प्रिपरेशन ऑफ यूपीएससी सीएसई। एनसीईआरटी आर द बेसिक बुक्स जिसके थ्रू आपको एक बेस बनता है, बट एनसीईआरटी के थ्रू खाली यूपीएससी की तैयारी नहीं हो पाती है। ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर लाइक ब्लैक होल। आप जितने जाने की कोशिश करोगे उतनी ही आपको डेप्थ मिलेगी। यू शुड नो कि विच प्लेटफॉर्म यू शुड चूज़ फॉर एंड यू शुड ऑल्सो नो कि ये प्लेटफॉर्म्स के थ्रू आप अपनी तैयारी को कैसे ऑप्टिमम लेवल के ऊपर ला सकते हैं। सो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स आर अ वेरी पॉजिटिव रोल टू प्ले अपॉन अगर कैंडिडेट उसको अच्छी तरह से यूज़ करना जानता है तो। थर्ड क्वेश्चन, हाउ टू बिल्ड एंड स्ट्रेंथन आवर ओन फाउंडेशन फॉर यूपीएससी सीएसई। देखिए, रोम वॉज नॉट बिल्ट इन अ डे, नाइदर यूपीएससी सीएसई कैन बी कॉन्कर्ड ओवरनाइटली। यस, डेफिनेटली फाउंडेशन बनाने के लिए आपको स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक के ऊपर फोकस करना पड़ेगा। और जब फाउंडेशन तैयारी कर रहे हो तो उसमें रीडिंग दी बुक्स विद द एनालिसिस रेदर देन कलेक्टिंग इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द फैक्ट पॉइंट ऑफ व्यू, उसे अवॉइड करना है। एनालिसिस करिए, चीज़ों को ऑब्जर्व करने की कोशिश करिए, थीमेटिक रीडिंग करिए तो फाउंडेशन अच्छा बनेगा। खाली फैक्ट ढूंढने के पीछे जाओगे तो कोई भी इन्फॉर्मेशन को आप कोरिलेट नहीं कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ शुड आई मैनेज ऑप्शनल स्टडीज अलॉन्ग विद जीएस, शुड आई कंप्लीट देम सेपरेटली। येस, इफ़ द ऑप्शनल इज़ डिफरेंट, से फॉर एग्जांपल अगर आपका मेडिकल साइंस ऑप्शनल है तो आपको सेपरेट ही तैयारी करनी पड़ेगी जीएस के, क्योंकि सब्जेक्ट सेम नहीं आते हैं। बट से फॉर एग्जांपल आपका ऑप्शनल हिस्ट्री है तो हिस्ट्री में फिर अलग जीएस करने की आवश्यकता नहीं होगी। थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन आपको प्रीलिम्स के लिए अलग से करनी पड़ती है। बाकी आप ओवरलैपिंग ऑप्शनल को चूज़ करोगे तो आई गेस जीएस के लिए अलग से करने की आवश्यकता नहीं होगी तैयारी ऑप्शनल की और जीएस की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट आर द 3 टॉप मिथ्स अबाउट यूपीएससी सीएसई प्री एंड मेंस राउंड। मिथ्या तो यूपीएससी में 3 नहीं है, मैं तो 300 से ज़्यादा गिना सकता हूँ। एक मिथ्या इसमें यह है प्रीलिम्स को लेके कि मैक्सिमम अटेम्प्ट्स विल गेट यू मैक्सिमम मार्क्स, वो नहीं हो सकता है। दूसरा, विदाउट एनी वी कैन से द एनालिटिकल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द टॉपिक्स यू विल बी एबल टू पास दिस एग्जामिनेशन, वो भी नहीं हो पाएगा। तीसरी, मुख्य परीक्षा के अंदर एक मिथ्या ये भी चलती है आंसर राइटिंग की, और आंसर राइटिंग फ्रॉम डे 1 का जो एस्पेक्ट है वो भी एक मिथ्या है। आपको अच्छे सब्जेक्ट्स के ऊपर, स्टैटिक सब्जेक्ट के ऊपर कमांड हासिल करना है, फिर आगे बढ़ना है तो आप ज़्यादा आगे चल पाएंगे। इसी के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन जुड़ा हुआ है, व्हाट शुड बी द कंसंट्रेटेड पॉइंट्स वाइल प्रैक्टिसिंग आंसर राइटिंग। पॉइंट्स कंसंट्रेशन आप अच्छी तरह से तभी लिख पाएंगे आंसर राइटिंग प्रैक्टिस करते हैं जब आपने रीडिंग थोड़ा अच्छा सा किया होगा और थीमेटिकली चीज़ों को समझा होगा और फैक्ट्स के थ्रू उसको सब्सटेंशिएट किया होगा। जैसे गांधी की एंट्री एक फैक्चुअल डेट हो गई, पर गांधी की एंट्री की जो इम्पैक्ट पड़ती है वो उसकी एनालिसिस पार्ट हो गया, तो वो दोनों पॉइंट्स को आपको मिक्सअप करके करना पड़ेगा। व्हेन शुड वी स्टार्ट आवर मेंस प्रिपरेशन। मेरे हिसाब से प्रीलिम्स और मेंस की तैयारी दोनों साथ में होती है। ओवरलैपिंग सब्जेक्ट्स हो गए, जैसे हिस्ट्री हो गया, प्रीलिम्स मेंस दोनों में आता है। तो जैसे जैसे आपकी टॉपिक्स खबर ख़त्म हो रही है, एंशिएंट इंडिया आप पढ़ रहे हो, एंशिएंट इंडिया आपको प्रीलिम्स मेंस दोनों का साइमल्टेनियसली पढ़ना है, प्रीवियस के क्वेश्चन देख लेने हैं मेंस के और प्रीलिम्स के, तो आपको आइडिया लग जाएगा कि कितनी डेप्थ में पूछ रहा है और कितनी तैयारी करनी है। डेडिकेटेड मेंस के कुछ सब्जेक्ट्स है, जैसे एथिक्स हो गया है, से फॉर एग्जांपल गवर्नेंस हो गया है। गवर्नेंस एंड एथिक्स कैन बी डन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ पॉलिटी व्हेन यू हैव गुड अंडरस्टैंडिंग ऑफ द कोर सब्जेक्ट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द 5 हैबिट्स एवरी यूपीएससी एस्पिरेंट शुड अडॉप्ट। 5 हैबिट्स यूपीएससी एस्पिरेंट, आई फील दैट इसकी तो बहुत लंबी लिस्ट हो सकती है, बट मेरे हिसाब से जो 5 हैबिट्स यूपीएससी एस्पिरेंट को फॉलो करनी है उसमें अगर आप मुझे पूछोगे तो मुझे हमारा भारतीय इतिहास और भारत के ही बहुत सारे इनफैक्ट है ना हिस्टोरिकल क्या कह सकते हैं कि श्लोक और मुझे काइंड ऑफ वर्सेस याद आते हैं।
तो संस्कृत में एक श्लोक है ना, काकचेष्ट बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षण। आई गेस दिस सम्स अप ऑल कि आपकी नींद कैसी होनी चाहिए, आपका खाना कैसा होना चाहिए, आपका ध्यान कैसा होना चाहिए। और ये 5 लक्षण हमेशा सिविल सर्विस नहीं, बाकी सब जगह के ऊपर भी आपको उतने ही हेल्पफुल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट शुड बी द स्ट्रेटेजी फॉर हिस्ट्री ऑप्शनल। माय फ्रेंड, हिस्ट्री ऑप्शनल के लिए तो बहुत लंबी कहानी आपको देखनी पड़ेगी, उसका आंसर मैं अभी यहाँ पे तात्कालीन रूप से नहीं दे पाऊँगा, बट एक ज़रूर से कहूँगा कि चूज़ द राइट सोर्सेज फर्स्ट ऑफ ऑल, see the previous questions and start practicing the answers once you have completed and understood the topic by interlinking the subjects, वरना हिस्ट्री ऑप्शनल नहीं हो पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड बी द अप्रोच फॉर द ऑप्शनल एंड शुड वी ज्वाइन एनी कोचिंग फॉर इट। अब देखिए, ऑप्शनल सब्जेक्ट के लिए अप्रोच क्या होना चाहिए, मैंने आपको बताया कि आप सिलेबस देखिए, प्रीवियस के क्वेश्चन देखिए, मटेरियल्स अवेलेबल है कि नहीं है। कोचिंग आपको तब हेल्प करता है जब आपकी खुद की रुचि हो विषय पढ़ने में। देखो, कोचिंग या संस्थाएं जो भी है, टीचर्स जो भी है, गाइडेंस देने के लिए आपको अवेलेबल होंगे, मेहनत तो आपको खुद को करनी है। और कोचिंग से आपका एक फ़ायदा ये होता है कि आप जो डिसिप्लिन है वो मेंटेन कर पाते हैं। जो चीज़ आप 2000 आवर्स के अंदर करोगे खुद बैठ के, वो शायद आपको कोचिंग 200 घंटे के अंदर हेल्पफुल करेगा। विदाउट कोचिंग भी कर सकते हैं, प्रोवाइडेड यू हैव द राइट अप्रोच, स्ट्रेटजी एंड बिलीफ इन योर सेल्फ। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी क्वेश्चन शुड बी अटेम्प्ट इन प्रीलिम्स। वेरी सब्जेक्टिव क्वेश्चन, क्योंकि हर बार प्रीलिम्स में पेपर टफ आता है तो आपको कम नंबर ऑफ क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने हैं। पेपर बहुत इजी आ रहा है तो आपको हायर क्वेश्चंस भी अटेम्प्ट करने पड़ते हैं। ये इट इज़ ऑलवेज टू बी बेस्ड ऑन द सब्जेक्टिवनेस ऑफ द पेपर, क्वेश्चन पेपर की कितनी क्वालिटी है सर। हाउ वन शुड प्रिपेयर, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाउ वन शुड प्रिपेयर फॉर द मॉक टेस्ट, व्हाट मटेरियल वन शुड बी यूजिंग टू प्रिपेयर दिस मॉक टेस्ट। अब देखिए, मॉक टेस्ट का मतलब ही है मॉक। सारी भाषा में आप देखोगे मॉक टेस्ट से आपका एनालिसिस करना है कि आप कौन से टॉपिक में गलत जा रहे हो। मॉक टेस्ट के अंदर आपको ये ध्यान रखना है कि अगर से फॉर एग्जांपल आप इकोनॉमी में मॉनेटरी पॉलिसी के क्वेश्चंस गलत निकाल रहे हो, तो उसका मतलब ये है कि आपको मॉनेटरी पॉलिसी को रिवाइज करना है और उसको अच्छी तरह से ध्यान रखना है। मटेरियल्स फॉर द मॉक टेस्ट, मेरा ये मानना है कि उसमें कोई ज़्यादा रॉकेट साइंस मटेरियल्स की आवश्यकता नहीं है। स्टैंडर्ड रेफरेंस बुक पढ़िए। मॉक टेस्ट से आपकी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है, आपको एक आइडिया लगता है कि आप ह्यूमन एरर्स ना करें और कुछ स्पेसिफिक टॉपिक्स में आप गलत कर रहे हो उसको इम्प्रोवाइज करने की कोशिश करिए। बाकी मॉक टेस्ट में मार्क्स कम आएंगे तो चिंता मत करिए, सिविल सर्विसेज के प्रीलिम्स में मार्क्स अच्छे होने चाहिए आपके, या मुख्य परीक्षा मेंस के अंदर भी। खैर, कैन वी रीड सम पोर्शंस ऑफ द सिलेबस ड्यूरिंग आवर प्रिपरेशन। अब देखिए, मेरा ये मानना है, बिकॉज मेरा माइंडसेट ऐसा है जो ये कहता है कि ट्रेन हार्ड एंड ब्लीड लेस। सेना के अंदर जब भी कोई सैनिक जो होता है उसको ट्रेनिंग दी जाती है, उसको यही समझाया जाता है कि बेटा ट्रेनिंग बहुत ही टफ होगी आपकी, क्योंकि कल उठ के जब आप युद्ध में जाओगे ऐसी परिस्थिति का सामना करोगे जहां खून खराबा कम होगा सर, है ना। अल्टीमेटली आप कंट्रोल कर पाएंगे। यूपीएससी सिविल सर्विसेज के अंदर भी आप मैक्सिमम कवर करने की कोशिश करिए। आई डू नॉट नो कि आप कौन से टॉपिक को लीव करोगे। अगर वहाँ से अगर ज़्यादा क्वेश्चंस निकल गए आ गए तो व्हाट विल यू डू। उस साल आपका प्रीलिम्स मेंस नहीं हो पाएगा। शायद ऐसा भी हो सकता है कि आपका लास्ट अटेम्प्ट हो और तो भी आपने कुछ टॉपिक को छोड़ा है। एक बार सिलेबस को कंप्लीट करने की कोशिश करिए, हो सके उतने टॉपिक्स को। करंट अफेयर्स को छोड़ के बाकी कोर सब्जेक्ट, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमी, एनवायरनमेंट, आर्ट एंड कल्चर, साइंस एंड टेक, उसका फाउंडेशन अच्छे से करके जाइए तो फिर करंट अफेयर्स तो छूटेगा ही छूटेगा, क्योंकि वो तो मरियाना ट्रेंड से भी बहुत गहरा है। खैर, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो यहाँ पे है कि व्हाट इज़ द आइडियल अप्रोच टू सॉल्व द पेपर एंड हाउ कैन वन एडजस्ट इट विद द डिफिकल्टी ऑफ पेपर। जैसा कि आपने देखा या पिछले क्वेश्चन के अंदर भी एक हमने इसके ऊपर डिस्कस किया कि आइडियल अप्रोच टू सॉल्व द पेपर। देखो, इट इज़ ऑलवेज सर्कमस्टेंशियल बेस्ड। आइडियल अप्रोच के अंतर्गत मैं तो ये कहूँगा कि क्वेश्चन नंबर 1 से शुरू करिए। काफ़ी सारे कैंडिडेट्स ऐसे होते हैं कि पहले पॉलिटी के क्वेश्चंस ढूंढेंगे फिर हिस्ट्री के ढूंढेंगे, ऐसा मत करिए। साथों साथ हाउ शुड वन एडजस्ट विद द डिफिकल्टी ऑफ पेपर। डिफिकल्टी ऑफ पेपर आपको गेज करना आना चाहिए, बिकॉज यू शुड बी एबल टू कॉम्प्रीहेंड कि ये मुझे नहीं आ रहा है, नहीं ये सबको नहीं आ रहा है। द नेचर ऑफ द क्वेश्चंस आर सच दैट दे आर सो डिफिकल्ट दैट इवन आई एम नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट, इवन अदर पीपल विल नॉट बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो उसकी चिंता मत करिएगा, है ना। एंड लास्ट क्वेश्चन, व्हाट आर द थिंग्स वन शुड अवॉइड ड्यूरिंग प्रिपरेशन। तो द थिंग्स वन शुड अवॉइड ड्यूरिंग द प्रिपरेशन इज प्रोकास्टिनेशन सर। डोंट ट्राई टू डिले अप द थिंग्स and try to follow a good timetable. Hopefully this solves your queries, and these were all the questions. If you have any other questions, you can definitely put
the questions in the comment sections. I'll try to answer them. And for more such videos, do subscribe to this channel and don't forget to hit the like button. Thank you very much. Let's crack it.